तो हम सरकार से एक ही चीज कहना चाहेंगे कि जैसे आजकल में न्यूज में आ रहा है बार बार हेडलाइन के तौर पे कि हेमंत जी कहते हैं कि मेरा 5 महीना गया, इन 5 महीना अगर दिया जाए तो हम बहुत सारा वैकेंसी दे दे, बहुत सारा बहाली दे दे। आज तो हम लोग विश्वास कैसे करेंगे? उसके पास ये 5 महीना नहीं 4.5 साल था। 4.5 साल में क्या किया जो उसको इस 5 महीना खोने में इतना दिक्कत हो रही है? तो इसी के लिए उसको ध्यान देना चाहिए कि हम पीजीटी वाले छात्र हैं और भी मेरे साथ हैं, उन लोग जो तैयारी कर रहे हैं और इतना सालों साल एग्जाम लेते हैं, रद्द पे रद्द करते हैं हर एग्जाम जो करे, क्योंकि वो मनमानी कर ही रहे हैं, जनता का सुनना ही नहीं है। वो भले बोल देते हैं कि हम यहाँ का माय माटी सरकार है, लेकिन माय माटी सरकार जैसे तो एक भी काम नहीं कर रहे हैं। हो जा रहा है सब चीज का आपका पुख्ता सबूत है आप लोगों बिना प्रूफ का हम लोग नहीं बोलते हैं। के? कुछ बोल रहे हैं, डर उड़ नहीं लगता है सरकार से? बिल्कुल नहीं डरते हैं, क्योंकि हम सरकारी स्कूल में हम पढ़े हैं, हम जानते हैं कि जो यहाँ पे जो टॉपर बने हुए वो लोग 18 लाख 20 लाख 25 लाख दे के नौकरी पाए। इसी का तो जांच हम लोग करवाना चाह रहे हैं। हम रांची के राजभवन के पास हैं और हमारे पीछे देख रहे हैं जेएसएससी जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है उसमें जिस प्रकार गड़बड़ी सामने आ रही है उसको लेकर छात्र यहाँ पे मौजूद हैं और ये लोग लगातार 50 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और आज भी जो है ये लोग आए हुए हैं। इन लोग से बातचीत करेंगे और जिस प्रकार ये लोग नया नया खुलासा कर रहे हैं और उस पर जाँच किसी पे हो रही है और कार्रवाई भी हो रही है, पर ये लोग सीबीआई ईडी जांच की मांग कर रहे हैं। छात्र लोग इन सबसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोग अब आगे क्या करेंगे। क्या कहिएगा सर? आपको पता है, आप लोग को पता है मीडिया वाले लोग को कि, लेकिन सरकार को पता नहीं है कि हम लोग आज 50 दिन से यहाँ धरने पे हैं। अच्छा, आज 50 दिन हो गया है? बिल्कुल, आज 50 दिन हो गया है और ये 50 दिन हम लोग जो ये समय है बीता, उसके बाद भी हम लोग लगे हुए हैं ताकि सरकार कहीं ना कहीं सुने हम लोग की बात, और नहीं सुने तब हम लोग कोर्ट भी गए हुए हैं और कोर्ट से आज हम लोग अपना वकील सर से मिले, आश्वस्त हुए, उसको मतलब उसके तरफ से हम लोग को ये सूचना मिली है कि पॉजिटिवली हम लोग का केस जारी है। तो हम सरकार से एक ही चीज कहना चाहेंगे कि जैसे आजकल में न्यूज में आ रहा है बार बार हेडलाइन के तौर पे कि हेमंत जी कहते हैं कि मेरा 5 महीना गया, इन 5 महीना अगर दिया जाए तो हम बहुत सारा वैकेंसी दे दे, बहुत सारा बहाली दे दे। आज तो हम लोग विश्वास कैसे करेंगे? उसके पास ये 5 महीना नहीं 4.5 साल था। 4.5 साल में क्या किया जो उसको इस 5 महीना खोने में इतना दिक्कत हो रही है? तो इसी के लिए उसको ध्यान देना चाहिए कि हम पीजीटी वाले छात्र हैं और भी मेरे साथ हैं, उन लोग जो तैयारी कर रहे हैं और इतना सालों साल एग्जाम लेते हैं, रद्द पे रद्द करते हैं हर एग्जाम को और धांधली पे धांधली करते, तो हम लोग का जो समय खोया उसमें कौन मतलब ये किसको हम लोग दोषीदारी ठहरे, खुद को या फिर सरकार को? पहला बात ये है। फिर दूसरी बात हुई कि जो संविधान है, संशोधन देने का जो अधिकार दिया है हमें, तो संशोधन का इतना गलत तरीके से हम लोग तो उसका यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं जेएसएससी में जो रिजल्ट आया, इतना सारा रिजल्ट देने के बाद अभी 4 सब्जेक्ट का संशोधन होकर फिर आता है। जिसको नियुक्ति पत्र दिया गया वो तो नियुक्ति पत्र दिया गया ही। अच्छा, नियुक्ति पत्र देने की बात कर रहे हैं। एक ऐसा दिव्यांग है जिसको कि नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी के हाथों मिला है और अब उसे नोटिस जारी किया जा रहा है कि आपका टंकन मिस्टेक है, जो भी त्रुटि है उसके कारण आपको निकाला जा रहा है। इसके बारे में आपको जानकारी है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी हाँ, उसका नाम है परमद खुशवाहा, यही नाम हम सुने हैं। तो वो जो ऐसे कैंडिडेट है पीजीटी में ज्योग्राफी से मैं भी हूँ, ज्योग्राफी में उसका सिलेक्शन हुआ है और क्या बोलेंगे वो उसका अच्छा दिन बोलेंगे कि उसका भाग्य था अच्छा बोलेंगे। उस दिन जिस दिन श्री चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री थे तब उनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ज्योग्राफी में सबसे पहला नियुक्ति पत्र उन्हें दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं वेबसाइट पे। तो पहला नियुक्ति पत्र उसे दिया जाता है और आज 4 महीना के बाद उसे बोला जाता है कि नहीं टंकन में मिस्टेक हुआ था जिसके वजह से आपको टीचर बनाया गया था, आप उसका नियुक्ति पत्र आप वापस मांग रहे हैं। तो इतना बड़ा भूल करेंगे हम? 4 साल के बच्चे तो नहीं है ना जो लिख लेते हैं पेंसिल में और गलत हो गया मिटा देते हैं। ये कैसी कितनी बड़ी गलती है बताइए? अगर आप ऐसा मिस्टेक किए हैं तो हो सकता है ना जहाँ पे 2 लिखना था वहाँ पे टंकन में आप मिस्टेक करके 4 लिख दिए हैं, जिसकी वजह से आज हम बाहर हैं। इतना बड़ा मिस्टेक करेगा और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे तो हम लोग का कहाँ रहेगा विश्वास, किस पे रहेगा? तो क्या लगता है जिस प्रकार एक जो है आप लोग ऑडियो वायरल उस पर कार्रवाई हुआ, क्या इस पे भी कार्रवाई होगा? अब देखिए, अब सरकार चाहे जो करे, क्योंकि वो मनमानी कर ही रहे हैं, जनता का सुनना ही नहीं है। वो भले बोल देते हैं कि हम यहाँ का माय माटी सरकार है, लेकिन माय माटी सरकार जैसे तो एक भी काम नहीं कर रहे हैं, तो विश्वास कैसे करेंगे सर? आप लोग का कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ से जैसा पता चल रहा है आप लोग 6 तारीख को सुनवाई है, क्या कुछ जानकारी है? हाँ, 6 तारीख को हम लोग का सुनवाई है और हम लोग को आश्वस्त किया गया है कि इसमें पॉजिटिवली हम लोग का सुनवाई होगी। और पहली बात देखिए, संशोधन जो हो रहा है उसमें हमने देखा जो संशोधन लिस्ट आया है, सिलेक्शन उसको बहरापन में होता है, संशोधन करके उसको अंधापन में डाला जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल, ये है, ऐसा सिलेक्शन हुआ है, प्रूफ है इसका? आप लोग के पास है? हम लोग के पास। दूसरी बात,
आज आपको वहाँ चेक करने के लिए दिया जाए सर्टिफिकेट, तो आप इतना सक्षम है, आप पे जांच पड़ताल हुई है कि आप मेरा सिलेक्शन होगा तो आप मेरा सर्टिफिकेट देख सकते हैं, इसलिए सिलेक्शन किया जाता है ना। और वैसे लोगों को वहाँ रखा जाता है जो सक्षम है, जिसको ज्ञात है कि कैसे लोगों को पीजीटी में रखा जाना चाहिए, जिसका डीबी होता है, अच्छे कैंडिडेट सिलेक्शन होते हैं, उसके बाद भी उसका सर्टिफिकेट जांच पड़ताल के लिए रखा जाता है। तो भाई आपको तो पता होना चाहिए ना कि अंधा है तो अंधा का सर्टिफिकेट लेके आया है कि बहरा का सर्टिफिकेट लाया है, जिसमें आप संशोधन कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या समझेंगे। आज हमको इतना अच्छे से आप यहाँ देख रहे हैं, हम मानते हैं दुर्घटना घटना होती है, उसको कोई ये नहीं कर सकता, लेकिन आप जब पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं उस समय आप अंधे थे, जो बाद में आप बहरे हो जाते हैं, आपको आंखें दे मिल जाती है। देखते हैं बड़ा मामला है, खुल के आ रहा है, अंधा जो है बहरा हो जा रहा है। हाँ। इस सब चीज का आपका पुख्ता सबूत है आप लोगों के बिना प्रूफ का हम लोग नहीं बोलते हैं, जो कुछ भी यहाँ बोलते हैं ना इस धरना स्थल में, ये हम लोग बिना प्रूफ का नहीं बोलते हैं। इसीलिए हम लोग बार बार सरकार को क्यों बोलते हैं, एक बार एक आंख ना सही, आप दोनों आंखें तिरछा करके ही देख लीजिए ना पीजीटी में कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है। पास। आपका सेंटर कहाँ था? मेरा सेंटर था यहाँ ब्राइट फ्यूचर में, रांची। रांची में। हाँ, और यहाँ धरना स्थल पे आप लोग 50 दिन आज हो गया है, आगे क्या कीजिएगा अब आप? आगे अब उम्मीद हम सरकार से छोड़ दिए हैं, क्योंकि इसी महीना या फिर इससे अगले महीना हो सकता है आचार संहिता लगे। आचार संहिता तो जब हमारे हेमंत सोरेन जी जेल में थे तब भी लगी थी, लेकिन उनका कहना था ना कि हम क्या बोलेंगे, जमीन घोटाले पे मेरा अगर ऐसा कुछ आएगा, हम अगर उसमें पकड़ा गए तो हम क्या बोलते हैं इस्तीफा दे देंगे, कभी हम सरकार नहीं आएंगे बन के, ये बोले थे ना। उसका सीबीआई जांच होते रहा तो एक विश्वास के साथ ये और एक बार कर दे, अपना जो क्या बोलते हैं आचार संहिता लगेगा वो अपना काम होगा, सीबीआई के लिए एक बार आदेश दे दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा लगता है आपको सीबीआई जांच होगी, क्योंकि सीबीआई जो सेंट्रल एजेंसी है, सरकार कहेगी हम एसआईटी की जांच कराएंगे। इस सीजीएल में भी जो एग्जाम हुआ उसपे भी जो है एसआईटी जांच चल रहा है, क्या हम लगता लोग है? एसआईटी में विश्वास नहीं करते हैं, काहे? काहे कि इसका जो होता है ना बहुत धीरे से इसका रिजल्ट आती है, और ये सरकार झारखंड सरकार इसमें मिली हुई है, तो हम कैसे विश्वास करें। इतना दिन से 50 दिन से चिल्ला रहे हैं, ये कान अभी तक नहीं गूंजा है सरकार तक, और जब सरकार से जाके मिलते भी हैं तो बोलते हैं कि मेरे संज्ञान में है, तो संज्ञान में है तो एक बार आदेश देने में क्या जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जो है एक तरह से त्रुटियां हाँ, खुल के आ रही है। बिल्कुल, हम अब यही बोलना चाहेंगे। अब मेरे पास वो प्रूफ तो नहीं है, लेकिन अब लग रहा है, इतना कुछ सामने आने के बाद लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी इन्वॉल्व होंगे, और अगर सरकार नहीं है तो उनके लोगों को इन्वॉल्व किए हैं। पहली बात और एक देखते हैं, जैसे हम लोग झारखंडी हैं, उम्मीद किसके ऊपर टिकी है, सरकार के ऊपर। तो जब एसटी है सरकार, ठीक है, तो एसटी है तो यहाँ कम से कम किसी को देख रहे हैं या नहीं, एसटी को तो देखो ना, विश्वास करेगा ना एसटी कि भाई मेरे ही घर का कोई है जो वहां तक पहुंचा है, उम्मीद लगाएगा कि नहीं। और दूसरी बात, मतलब कहने का मतलब है कि जो आदिवासी की बात करती है सरकार, क्या आदिवासियों को नहीं देखा जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? आदिवासी को देखा जा रहा है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से देखा जाना चाहिए, अगर इतना अच्छे से देखते ना तो यहाँ जो क्या बोलेंगे आरक्षण का सीटें हैं उसमें कुछ कुछ ऐसे भी मुद्दा है जिसमें आरक्षण लिए हैं दूसरे कोई और सिलेक्शन भी हुआ है, ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट में उसको नहीं देंगे। पहली बात, क्यों देने जाएंगे, वो कम से कम एक बार सीबीआई जांच तो करा दे, प्रूफ तो उसके पास में आ जाएगा, इसीलिए। दूसरी बात है, जब ये 60-40 का नीति लागू किए तब भी आवाज उठा कि 60-40 झारखंड में क्यों चलेगा, बाकी राज्यों में तो नहीं है, तो 60-40 क्यों करेंगे, 40 की जगह में 80 कर देना, 20% ही झारखंड को दे दे। कहाँ झारखंडी लोग दिखते हैं यहाँ जॉब करते हुए, सब तो खेती बाड़ी में लगा हुआ है। यहाँ चाहती क्या है सरकार, झारखंड का विकास चाहती है कि अदर को यहाँ डाल के इन लोग के ऊपर प्रताड़ित करना चाहता है, क्या चाहता है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल है उस सरकारी स्कूल में पढ़ता कौन है, गरीब का बच्चा जो फी नहीं देने सकता है ना प्राइवेट स्कूल में। तो जब अगर शिक्षा नीति को और शिक्षा के स्तर को सुधारना है सरकार को, तो सबसे पहले जैसे 60-40 का नीति लागू किया वैसे एक नीति और बना देना, जिसमें कह दे कि जो सरकारी स्कूल में जो टीचर है उसका बच्चा भी सरकारी स्कूल में जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा। क्यों, क्योंकि सरकारी टीचर को पता रहेगा ना कि हम पढ़ाते कैसे हैं, मेरा बच्चा, उसको विश्वास नहीं है कि हम पढ़ाते हैं अच्छा, तब ना वो लेगा 65,000 का वेतन, और वो पढ़ाएगा कहाँ बच्चा को, जो प्राइवेट स्कूल में 18,000, 15,000, 12,000 जिसको वेतन मिल रहा है, उस पे उसको पूरा विश्वास है कि मेरा बच्चा को अच्छा पढ़ा रहा है, और आपको 65,000 क्यों दिया जा रहा है, जाके सोए रहिएगा बोल के 90,000 क्यों। आप इतना कुछ बोल रहे हैं, डर उड़ नहीं लगता है सरकार से? बिल्कुल नहीं डरते हैं, क्योंकि हम सरकारी स्कूल में हम पढ़े हैं, हम जानते हैं सरकारी स्कूल का बच्चा को कितना मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, कहाँ घर कहाँ हो, अपना परिचय दीजिएगा आपको। मेरा घर है जराडी, तमाड़ प्रखंड में आते हैं। तो चलिए ठीक है, आप पीजीटी के भी छात्र हैं? जी बिल्कुल, पीजीटी ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है। तो
देख सकते हैं ये जो है बड़ा निर्धड़क से जो भी बात है पूरा जो है खुल के अपनी बातों को रख रहे हैं और जो भी जहां भी दिक्कत हो रहा है अपनी बातों को रख रहे हैं। पहले तो आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे आंदोलन को शुरुआत दिनों से ही कवर कर रहे हैं और आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हम लोग जो बोलते हैं वही सच्चाई के साथ बोलते हैं। पहले बोला हम लोग इनको दिखाए कि नहीं, देखिए एक ऐसा स्वस्थ आदमी मुखबधिर बन के नौकरी पाया है, एक मुखबधिर का हक मारा है। जब इसका हो हल्ला हुआ, सदन में आवाज उठा, नेता प्रतिपक्ष को जानकारी दी, तब कहीं सरकार ने वर्तमान सरकार ने आदेश देकर उसका जांच किया, तो कहीं त्रुटि पाया गया, आदमी स्वस्थ निकला। उसी तरह अभी देखिए जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि जो यहाँ पे जो टॉपर बने हुए वो लोग 18 लाख 20 लाख 25 लाख दे के नौकरी पाए, इसी का तो जांच हम लोग करवाना चाह रहे हैं। और जहाँ तक SIT की बात है, SIT झारखंड सरकार से मिली हुई है, हम इनसे विश्वास नहीं करते। आप जो नारा दिए थे हिम्मत है तो हिम्मत है तो CBI जांच करा के दिखाइए, तब हम माने हाँ आप में हिम्मत है और आप हमारे साथ न्याय करना चाहते हैं। आप जो SIT की बात करते हैं, SIT से हमको भरोसा नहीं, इसलिए सरकार से भी निवेदन करेगा आपके दम है तो आप CBI जांच करें, नहीं करते तो हम लोग न्यायालय के शरण में गए, न्यायालय से भी हम लोग यही मांग करें CBI जांच कराए। ये नहीं हम बोले हमको नौकरी दीजिए, जो योग्य है उसको दीजिए और जो गलत है उनको पकड़ के बाहर करिए, ये हमारी मांग है। तो यहाँ सरकार नहीं कर रही है तो हम न्यायालय के शरण में गए, वो CBI जांच करवाएंगे। अंतिम मांग है कि हमारा CBI जांच कराए, क्योंकि इतना कहने को है कि पूछिए मत, इतना बड़े स्तर से घोटाला हुआ, कहीं भी हमको नहीं लगता है कि भारत देश में इस तरह का 400-500 करोड़ का घोटाला शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में ही आप घोटाला कर रहे हैं, बताइए झारखंड तो अंधेरे में चला जाएगा। आप योग्य शिक्षक जा ही नहीं पाएंगे, पैसे दे के वहाँ घुस रहे हैं। हम आपसे भी निवेदन कर, जिस तरह से आप हमारा कवर किए हैं उस तरह से हम निवेदन करते 1 to 5 में जो टॉपर बने हुए, टॉपर कोई भी सब्जेक्ट, चाहे बायोलॉजी हो, जो आपका फिर ज्योग्राफी हो, आप टॉपरों का इंटरव्यू लीजिए, पता चल जाए उनके अंदर कितनी क्वालिटियाँ भरी हुई है। सो हम सारे आपके चैनल के माध्यम जितने भी चैनल वाले हैं, मीडिया वाले, वो जाके टॉपर शिक्षक को, अभी नए शिक्षक बन गए हैं भाई, उनका भी थोड़ा सा इंटरव्यू होना चाहिए। आप जांचिए, पता चलेगा कि आप हमेशा हम से सबूत चाहते हैं, आपको खुद सबूत वहाँ मिल जाएगा। आप टॉपर लोग को जांचिए, 1 to 5 वाले को दिख जाएगा आपको उसमें कितना क्वालिटी है। सो क्या पढ़ा दे, बुक ही पढ़ा के दिखा दीजिएगा ना। सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है भाई, आप किस सब्जेक्ट के बैकग्राउंड से, आप जो जिस बैकग्राउंड से शिक्षक होगा बस उसको बुक पढ़ा दीजिए। ऐसे भी शिक्षक गए हैं जो बुक नहीं पढ़ पाते हैं। तो फिर वैसे जाएंगे हम और जाके भी जो है शिक्षकों से और जो सरकारी विद्यालय है वहाँ भी जाके हम कवर करने का कोशिश करेंगे। हाँ जरूर, हम उम्मीद करते हैं आपसे, क्योंकि आप जब हमारा दुख समझते तो उन बच्चों का भी दुख समझिए जो उनसे पढ़ाई कर रहे हैं। बताइए जो बच्चे हैं, गरीब गुरबा बच्चे, क्या उनका अधिकार नहीं कि अच्छे शिक्षक से पढ़े, हम आगे बढ़े, लेकिन वहाँ पे पता नहीं चला कि सरकार उन बच्चों के साथ कैसे खिलवाड़ किया है और कमजोर स्टूडेंट वो है शिक्षक बने हुए। तो हम चाहते हैं वहाँ पे जाके आप उन शिक्षकों का भी इंटरव्यू लिए, 1 to 5 टॉपर वालों का, तब पता चलेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं कि वो लोग झूठ है। चलिए तो ठीक है। तो देख सकते हैं जैसे PGT के छात्र हैं लोग लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि आगे लोग क्या करते हैं। चैनल के साथ बने रहेगा, जो भी अपडेट होगा वो चीज दे दिया जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।